Good morning, students. Good morning, students. Myself, Mayank Gupta, and I am posted as lecturer in Shri Gokul Burma Government Polytechnic College, Bharatpur. तो हम डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर CE 302 के पहले चैप्टर इंट्रोडक्शन के कुछ बेसिक डिस्कस कर रहे थे। इसका एक वीडियो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। उस वीडियो में हमने देखा कि किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करते समय उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा कुछ टेक्निकल टर्म हैं, उनके बारे में हमने जाना, जैसे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ रेजिस्टेंस, कैरेक्टरिस्टिक लोड। इसके बाद में फिर हमने बेसिस ऑफ लिमिट स्टेट मेथड के बारे में बात की थी। लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स क्या होता है, लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी क्या होता है और इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये सारा कुछ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म पार्शियल सेफ्टी फैक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर दो तरह का होता है। पहला होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड और दूसरा होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। किसी भी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी को चेक करने के लिए लोड को एक लोड फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है। ये जो मॉडिफाइड लोड हैं ये फैक्टर्ड लोड कहलाते हैं और जिस टर्म से मल्टीप्लाई किया जाता है वो लोड फैक्टर कहलाता है। तो वो जो लोड फैक्टर है वही बेसिकली पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स होता है। इससे मल्टीप्लाई करने का कारण ये होता है कि कुछ डेड लोड और लाइव लोड के मैग्नीट्यूड को डिटरमाइन करने में कुछ अनसर्टेनिटीज़ रह जाती हैं। ये प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं हो पाता है कि किसी भी स्ट्रक्चर का एग्जैक्टली उस पर लगने वाला लाइव लोड और एग्जैक्टली उसका डेड लोड हम डिटरमाइन कर सकें। तो उसकी डिटर्मिनेशन में जो कमियां रह जाती हैं, उन सारी अनसर्टेनिटीज़ को एलिमिनेट करने के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स का उपयोग किया जाता है। उसके बाद में ये जो भी फैक्टर्ड लोड्स हैं इनको मोस्ट अनफेवरेबल रियलिस्टिक कॉम्बिनेशन किसके द्वारा मल्टीप्लाई किया जाता है और उसके बाद इनको किसी भी स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करने के लिए अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल। किसी भी जो मटेरियल है उसको उसके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से उसकी जो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है उसको उसके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया जाता है और उससे फिर उसकी डिज़ाइन स्ट्रेंथ कैलकुलेट की जाती है। ऐसा करने का भी कारण है कि जब हम उसको पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को जब हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करते हैं, तो उसको डिवाइड करने से उसकी मैन्युफैक्चरिंग में जो डिफेक्ट्स होते हैं उनके कारण जो उसकी स्ट्रेंथ में रिडक्शन हुआ है, उस रिडक्शन को, उस अनसर्टेनिटी को एलिमिनेट करने के लिए किसी भी मटेरियल की अल्टीमेट स्ट्रेंथ को पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड किया जाता है। किसी भी स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उसको कैलकुलेट करने के लिए स्ट्रक्चर मेंबर्स के ऊपर जितने भी लोड लगे हुए हैं उनको उसे सपोर्ट करना चाहिए और इसके अलावा जो हमारा स्ट्रक्चर है वो ओवरटर्निंग और अपलिफ्टिंग इन दोनों के अगेंस्ट भी स्टेबल होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें जो लोड्स लेते हैं वो फैक्टर लोड्स लेते हैं और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ लेते हैं वो उसके पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से डिवाइड करने के बाद लेते हैं। तो यदि हमारा कोई भी स्ट्रक्चर सेफ है उसके लिए चाहिए कि जो उसके अंदर उसके ऊपर जितने भी डिज़ाइन लोड लगे हुए हैं, फैक्टर डिज़ाइन लोड लगे हुए हैं, उनके कारण जो इंटरनल फोर्सेस और इंटरनल मोमेंट्स की वैल्यू है वो वैल्यू फैक्टर डिज़ाइन रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल से कम होनी चाहिए। सिंपल भाषा में हम कहें
तो किसी भी स्ट्रक्चर के सुरक्षित होने के लिए उस स्ट्रक्चर का मटेरियल के अंदर जो रेजिस्टेंस स्ट्रेसेस उत्पन्न हुए हैं उनकी वैल्यू यदि उस पर उत्पन्न हुए लोड के कारण वैल्यू से ज़्यादा है तो हमारा स्ट्रक्चर सेफ रहेगा। यहाँ पर जो रेजिस्टेंस हम निकालेंगे, जो डिज़ाइन रेजिस्टेंस निकालेंगे, वो फैक्टर डिज़ाइन रेजिस्टेंस होंगे। मतलब उसकी जो एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है उसको हम पार्शियल फैक्टर सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल से डिवाइड करेंगे और जो वैल्यूज़ ऑफ इंटरनल फोर्सेस एंड मोमेंट्स निकालेंगे वो हम फैक्टर डिज़ाइन लोड्स के कारण निकालते हैं। फैक्टर डिज़ाइन लोड्स का मतलब जो एक्चुअली जो लोड्स लगे हुए हैं उसको हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर से अगेन डिवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये एक कॉन्सेप्ट होता है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर का। तो लिमिट स्टेट मेथड में जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर लोड्स होता है वो 1.5 होता है और जो बोल्ट और शॉप बेल्ट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है और यदि हम पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल की बात करें तो यदि हम कोई भी स्टील स्ट्रक्चर को बोल्ट कनेक्शन के द्वारा या फिर शॉप बेल्ट कनेक्शन के द्वारा, मतलब ऐसी बेल्डिंग जिसको शॉप में किया गया है, यदि ये दोनों केसेस से हमने हमारे स्टील स्ट्रक्चर को डिज़ाइन किया है तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल 1.25 होता है। यदि हमने हमारे स्टील स्ट्रक्चर को फील्ड वेल्ड से डिज़ाइन किया है, मतलब हमने जो इसमें वेल्डिंग की है वो हमारे फील्ड में ही हमने वेल्डिंग की है, तो उसके लिए जो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल होता है वो 1.5 होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो शॉप वेल्डिंग है उसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.25 है, लेकिन फील्ड वेल्डिंग का पार्शियल सेफ्टी फैक्टर 1.50 है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फील्ड वेल्डिंग में हमारी जो हम वेल्डिंग करते हैं उसमें एक्यूरेसी उतनी नहीं होती है जितनी हमारी शॉप वेल्डिंग में होती है। तो इसलिए हम फील्ड वेल्डिंग में हमेशा पार्शियल सेफ्टी फैक्टर को थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं।